मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर्स गेन करने के बाद अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाला पाकिस्तान का एक फेमस यूट्यूबर जिसे आप डकी भाई के नाम से जानते हो। हाँ, ये वही डकी भाई है जिस पर पिछले दिनों बहुत सारी एलिगेशंस लगी थी, जिसकी वजह से इसके एक वीक में 2 से 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो गए थे। और ये वही डकी भाई है जो कभी कभी यूट्यूब छोड़ने की बातें करता है, लेकिन क्या ये वाकई यूट्यूब छोड़ पाएगा? और इसका ये कहना है कि फैमिली व्लॉगिंग एक ट्रेंड की तरह है जो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा और मैं खुद को इस ट्रेंड से शिफ्ट कर लूंगा। लेकिन क्या ये वाकई फैमिली व्लॉगिंग को छोड़ पाएगा? क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा ऑडियंस इसको नहीं बल्कि इसकी फैमिली को देखने के लिए आती है। और आपके प्यारे डकी भाई महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं और कैसे इसने इतना बड़ा नाम बनाया और अब ये क्यों इसको छोड़ने की बातें कर रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो। एक बच्चा जिसका नाम था सादुर रहमान जो बचपन से टेक्नोलॉजी का दीवाना था। और ये हूँ मैं भाई, आपका भाई बचपन से ही जो है ना कंप्यूटर का दीवाना था। अचानक उसके ज़हन में ख्याल आया कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। उसने एक चैनल स्टार्ट किया जिस पर वो हाउ टू इंस्टॉल विंडोज और इस किस्म के ट्यूटोरियल्स वगैरह डालता था, लेकिन बहुत मुश्किल से वो सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स गेन कर पाया, और वो भी आधे से ज्यादा खुद के फेक अकाउंट से। उसने इस पर काफी मेहनत की लेकिन ऑडियंस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से उसने अपना 100 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल डिलीट कर दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने एक दूसरा चैनल बनाया। अब उस टाइम पे एक चैनल था जिसका नाम था PewDiePie, और ये चैनल उस टाइम काफी ट्रेंडिंग पे था और ये अपने चैनल पर गेमिंग वीडियोस अपलोड करता था। अब ये साथ भी PewDiePie का बहुत बड़ा फैन था और इसे भी गेमिंग का बहुत शौक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई पावरफुल पीसी नहीं था। दोस्तों के घर जा जाकर गेम्स रिकॉर्ड करना, USB में गेम्स कॉपी करना, मतलब छोटी से छोटी खुशी को हासिल करने के लिए इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। फिर इसे एक नए चैनल का आइडिया आया जिसका नाम इसने रखा सादी टेक, जिस पर ये टेक और गेमिंग की वीडियोस अपलोड करता था। लेकिन जब आपके पास ना अच्छा कैमरा हो और ना पावरफुल पीसी तो वीडियोस कैसे बनेंगी? खैर, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने काम करना शुरू किया, डिजाइनिंग की सर्विसेज, एडिटिंग सर्विसेज, और तो और इसने लैपटॉप और मोबाइल फिक्सिंग का काम भी शुरू कर दिया। फाइवर पर अकाउंट बनाकर सिर्फ $5 की सर्विसेज बेचता था और लोगों के घर घर जाकर उनके लैपटॉप्स और मोबाइल वगैरह रिपेयर करता था। और फिर इसने अपनी सारी अर्निंग्स को मिलाकर तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपए कमा लिए, जिससे इसने एक पावरफुल पीसी खरीद लिया। अब वो सब लोग जो कहते हैं ये सब तो 1-2 दिन की मेहनत से बना, ये तो रातों रात अमीर हो गया भाई, तो ये लोग एक बीमारी का शिकार है जिसका नाम इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर कोई भी इंसान दुनिया में किसी भी तरह की कामयाबी हासिल करता है तो उसके पीछे उसकी पूरी स्ट्रगल होती है। आप क्यों नहीं इस बात को समझते? खैर, फिर साथ भाई अपने चैनल पर काफी मेहनत करते हैं और अपने इस चैनल को स्टेबल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती ने इसका ये चैनल भी तबाह कर दिया। इसने एक पेड प्रमोशन की जिसमें इसने एक गेम क्लैश ऑफ क्लैंस के कॉइन्स हैक करने के ऊपर एक फेक वीडियो बनाई। रात भर उस वीडियो पर काफी व्यूज आए, लेकिन सुबह उठकर जब उसने देखा तो उसका चैनल टर्मिनेट हो चुका था। साथ भाई इससे इतना डिप्रेशन का शिकार हुए कि उन्होंने कॉलेज तक जाना छोड़ दिया। अब इन हालात में एक इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि साथ भाई की जिंदगी में एक लड़की आई। अब साथ भाई का ये कहना है कि उससे बात करने से मेरा डिप्रेशन कम होता था और मुझे सुकून मिलता था, लेकिन जब भी साथ भाई को ये पता लगा कि ये लड़की तो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है तो साथ भाई ने उसे भी छोड़ दिया। ये तो ऐसे ही हो गया कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी, उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनके बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ मिली सेकंड का फर्क था। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ। खैर, इसने अभी भी हार नहीं मानी और इसने एक और चैनल बनाया और उस पर अपनी पुरानी वीडियोस अपलोड करता गया। लेकिन इसने उस चैनल पर एक नए जॉनर पे काम करना शुरू किया जहां पर इसने अपने अंदर का जानवर बाहर निकाला। वहां से इसने स्टार्ट करी कमेंट्री और रोस्टिंग। इसने अपनी पहली वीडियो नासिर खान जान पर बनाई। हाय गाइस, इट्स मी नासिर खान जान, और आज मैं आपको बताऊंगा कैरेट गाजर के बारे में। गाजर जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्लीज़ ज़रूर इसे खाइए ना। और फेसबुक पर अपलोड कर दी। इसके दोस्तों को इसका ये रूप बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने इसको इंसिस्ट किया कि वो मजीद इसी तरह की वीडियोस बनाए, और फिर मजीद इसने इस तरह का कंटेंट बनाया। फिर इसने एक वीडियो बनाई ऑन द टॉपिक पाकिस्तानी गर्ल्स ऑन फेसबुक, जो इतनी वायरल हो गई कि हर जगह शेयर होने लगी। और फिर यहाँ से साथ को एक्चुअल हाइप मिलना शुरू हुई और लोग इसको नए नाम से जानना शुरू हुए, डकी भाई। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके नाम के पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, जैसे इसकी वीडियोस के पीछे कोई रीजन नहीं होता। उसका कहना है कि मैंने बस रैंडमली एक नाम सोचा और इवन प्रोफाइल पिक्चर भी बगैर सोचे समझे लगा दी और वो आज तक वही है। खैर, जब उसने वही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करी तो एक ही दिन में उस पर 3 मिलियन व्यूज आ गए। ये रिजल्ट देखने के बाद उसे ये समझ में आया कि यही वो काम है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ। अब यहाँ से वो रेगुलरली इस कैटेगरी की वीडियोस अपलोड करने लग पड़ा, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर किसी को रोस्ट करना और किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। जहां पर बहुत सारे लोग इसकी वीडियोस एंजॉयमेंट पर्पस के लिए देखते थे, वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग थे जो इससे नफरत करते थे। लेकिन डक्की भाई साहब का ये कहना है कि मैंने जब भी किसी पर कोई रोस्टिंग वीडियो बनाई है तो मैंने उसकी परमिशन लेकर बनाई। तारों के नीचे से आए हम, तारों के नीचे से हाँ, लेकिन परमिशन लेके आए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि हमें रोस्ट करो ताकि हमें भी हाइप मिल सके, और इन जैसे लोगों में ढिंचक, पूजा और एलेक्स भट्टी जैसे लोग शामिल थे। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी हुआ जहां पर मैंने किसी की परमिशन लिए बगैर उन पर वीडियो बनाई, लेकिन उनको मैंने ईमेल
भी की लेकिन उसकी ईमेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और फिर इस चीज का उसको नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे कि साथ के घर के बाहर आकर कुछ लोगों ने इसको मारा, लेकिन कुछ लोग इसकी रोस्टिंग को हजम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डकी को काफी थ्रेट्स भी मिलने लग पड़े और लोग इसको जान से मारने की धमकियां भी देने लग पड़े, जिसकी वजह से इसको अपने चैनल से वीडियोस डिलीट करनी पड़ी और तो और अपॉलॉजी वीडियोस भी बनानी पड़ी। और इसी तरह की एक वीडियो इसने शाम इदरीस पर भी बनाई थी, जो भाई साहब पिछले दिनों काफी ट्रेंडिंग में आए थे और शाम इदरीस की वजह से ही डकी के सब्सक्राइबर्स भी गिरे थे। मतलब वो एक बड़ी ही लंबी और बेतुकी कंट्रोवर्सी है जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर, लेकिन इसकी वजह भी रोस्टिंग ही थी और यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इसने अपने आप को रोस्टिंग से फैमिली व्लॉगिंग की तरफ शिफ्ट किया। वैसे देखा जाए तो साद एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, इसके फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और छोटा भाई एमबीबीएस कर रहा है, तो ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन डकी साहब का ये मानना है कि आप जो करना चाहते हो, जिस चीज का आप पैशन रखते हो, आपको वो करना चाहिए और उसने खुद भी यही किया। वो एक BScs का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर से उसे ये ख्याल आता था कि नहीं यार ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। इन्हीं थॉट्स और फीलिंग्स ने उसे एक बड़ा यूट्यूबर बना दिया और इसका क्लियरली ये कहना है कि आज मेरे जितने भी क्लासमेट थे, कोई भी अपना बिजनेस रन नहीं कर रहा है, सारे कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं। बाय द वे साथ भी मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हाउ फुलिश, सिली, इडियोटिक एंड लियोनेटिक माइंडसेट डू यू हैव। क्या आप कहीं पर जॉब करने वाले के बारे में ऐसा सोचते हो? आपके डैड भी तो कहीं पे जॉब करते हैं, वो भी तो प्रोफेसर हैं। एनीवेज डकी भाई साहब का ये कहना है कि आज मैं सब कुछ छोड़कर भी बैठ जाऊं तो मैं सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकता हूं और मैं जोन सी गाड़ी चाहूं खरीद सकता हूं। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं रोल्स रॉयस तक खरीद सकता हूं। उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन को डीफेम नहीं कर रहा, लेकिन उसके मुताबिक पाकिस्तान में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए पढ़ो लेकिन एजुकेशन के साथ साथ कुछ और भी करो, लाइक फैमिली व्लॉगिंग। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो। और इसकी इस बात को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। पाकिस्तान में टैलेंट तो है, लेकिन लोग पढ़ लिख कर भी यहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाते और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर हैं। और कहीं अगर कोई पाकिस्तानी तरक्की कर भी जाए तो दूसरे पाकिस्तानी उसको ये तो होगा। खैर बैक टू द पॉइंट, जब पाकिस्तान में व्लॉगिंग का ट्रेंड आया तो डकी भाई ने सबसे पहले फ्रेंड्स व्लॉगिंग स्टार्ट करी। फिर जब उसने देखा कि यार वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं आई, तो फिर उन्होंने खैर से फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करी। और इनका ये कहना है कि जिस तरह हर चीज का एक ट्रेंड होता है, इसी तरह फैमिली व्लॉगिंग का भी एक ट्रेंड है। दूसरे ट्रेंड्स की तरह ये भी फेड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 2017 में इंडिया में जो फेमस व्लॉगर्स थे वो आज फेड हो चुके हैं। इसी तरह फैमिली व्लॉगिंग पाकिस्तान में भी फेड हो जाएगी। डकी भाई ने यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के साथ ट्रेडिंग में भी अपना नाम बनाया और आज वो 3 से 4 घंटे ट्रेड करके अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर लेता है। और उसका यही कहना है कि वो अब व्लॉग्स सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए डालता है जो सिर्फ रूप को मतलब मुझे देखना चाहती है। डकी भाई को आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पैसा कमाता है, लेकिन एक टाइम था जब वो किसी भी ट्रिप को प्लान करने से पहले ये सोचता था कि इसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको मैं कितने व्लॉग्स अपलोड करने के साथ रिकवर कर पाऊंगा। और मजीद अगर इनके बिजनेसेस के बारे में बात करें जो पब्लिकली इन्होंने अनाउंस किए हैं, तो एक 4 रेस्टोरेंट जो इन्होंने इकरा कामल और अरीब के साथ मिलकर बनाया। इसके अलावा इन्होंने रजब और नदीम नानी वाले के साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, मगर उस प्रोजेक्ट को बड़ी ही इज्जत के साथ बंद कर दिया गया। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ को देखें तो इनकी वाइफ का नाम है मिस अरूब जतोई। आप लोगों में से कोई भी नहीं जानता होगा इसको, इसलिए तो बता रहा हूँ। अरूब से डकी ने 2021 में लव मैरिज की थी। और इसके अलावा अगर इसके दोस्तों की बात की जाए तो इसके कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है बाबा ओपी। और इसके अलावा नदीम नानी वाला भी इसका काफी अरसे से दोस्त रहा है, लेकिन इस रीसेंट प्रोजेक्ट की वजह से इनकी दोस्ती के मामला खराब हो गए। और डकी साहब का कहना है कि जब तक मैं सोशल मीडिया पर हूँ मैं कोई भी बेबी प्लान नहीं करूंगा। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चे को छुपा कर रखूंगा, बस मैं टाइम नहीं दे सकूंगा अपने बच्चे को। और आप तो जानते हो कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की कितनी जरूरत होती है। और सेकंडली मैं एक फैमिली व्लॉगर तो हूं, लेकिन अब भी मेरे व्लॉग में मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स नहीं आते। माफ कीजिएगा नंदू जी, हमने आपको थप्पड़ मारने की गलती की, मगर हम थप्पड़ मारने पर मजबूर हुए, यह गलती आपकी है। सिर्फ मेरे 2 भाई, अम्मी, अब्बू और मेरी वाइफ आती है। अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं ना तो किसी से मिलता हूँ और ना ही किसी को अपने घर बुलाता हूँ। बाकी कहीं भी अगर रोड पर मुलाकात हो जाए या मॉल में मुलाकात हो जाए तो मैं अपने दोस्तों से या अपने जानने वालों से मिल लेता हूँ। और इसकी बहुत सारी बातों से लगता है जैसे इसने गेमिंग से रोस्टिंग और रोस्टिंग से व्लॉगिंग में शिफ्ट किया, या आगे भी अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। और अगर हम इसकी चैरिटी की बात करें तो डकी भाई साहब का कहना है कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपनी नेकियों को सोशलाइज नहीं करना चाहता और मैं नहीं ये सोचता कि इससे लोग मोटिवेट होंगे, बल्कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोग इसे दिखावा समझेंगे। डकी भाई माशाल्लाह अब बहुत मैच्योर इंसान बन चुके हैं और इसकी वजह है इनका सोशल मीडिया पर 8 साल का एक्सपीरियंस। और आपको क्या लगता है कि आज के टॉप यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर्स की तरह फेड हो जाएंगे? उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करिएगा। थैंक यू।